हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन अकेडमी। सो आप में से कुछ लोगों को मॉक टेस्ट सीरीज़ जो कि हमने लॉन्च किया उसमें कुछ डाउट थे। ओके, मेजरली एक जो डाउट आ रहा था कि वो ये था कि कैन वी अटेम्प्ट द टेस्ट एज़ पर आवर टाइमिंग, मतलब कि क्या हम अपने टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम क्लियर आउट करने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो फ्री और पेड ये दोनों के लिए लागू होने वाला है। ओके, फ्री और पेड के लिए दोनों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले। अब देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बता देना, पार्ट टेस्ट हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया। आज के दिन से 3 मई से ये शुरू हो चुका है। आज का जो पहला टेस्ट था वो इंग्लिश का था। इंग्लिश में हमने आरसी का टेस्ट आज रखा था, 15 मार्क्स का टेस्ट था। देखिए, शॉर्ट टेस्ट था यहाँ पे, ओके, सिंगल टॉपिक का। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, पार्ट टेस्ट के लिए लोग सोच रहे हैं कि पार्ट टेस्ट 3 मई से सिर्फ और सिर्फ 5 मई तक रहने वाला है। ऐसा नहीं है, 3 मई से ये 25 मई तक चलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, 25 मई तक यहाँ पे आपका पार्ट टेस्ट रोज रहेगा। ओके, रोज रहे मतलब कि जो लोग मॉक टेस्ट के लिए एनरोल कर रहे हैं उनको कुछ दिनों में ऐसा भी होगा कि 2 टेस्ट मिल रहे हैं, एक पार्ट टेस्ट भी मिलेगा, एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। मॉक पार्ट टेस्ट सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। डेली ये आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। जो शेड्यूल है वो डेली एक दिन प्रायर आपको मिल जाएगा कि कल के दिन में कौन सा टेस्ट होने वाला है, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि हम एक प्री मेड शेड्यूल आपको दे दें ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता रहे कौन से दिन में कौन सा टेस्ट होने वाला है। लेकिन फिलहाल में अभी एक दिन प्रायर हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आज से हमने शुरू किया। तो पहला जो आज का टेस्ट था वो आरसी का था। कल के दिन में रीजनिंग का टेस्ट होने वाला है, ओके, बेस्ड ऑन रीजनिंग टेस्ट होने वाला। उसका जो भी टॉपिक है वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो फुल साइज मॉक टेस्ट जो कि फ्री होने वाला है वो 5 मई से शुरू होगा, मतलब कि परसों के दिन में पहला मॉक टेस्ट होगा। अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये आ रहा है कि व्हेन कैन यू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। मतलब अब देखो, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर फ्री वाले मॉक टेस्ट की लिंक बाद में भी ओपन रहेगी, वैसे पेड वाली मॉक टेस्ट की लिंक भी ओपन रहेगी क्या बाद में? मतलब कि क्या लिंक बाद में भी ओपन रहेगा, हम बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं? सर इज इट कंपलसरी टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट ऑन द गिवन टाइम टेबल और वी कैन अटेम्प्ट इट एज पर आवर कन्वीनियंस एज आई जॉइंट लेट, सिलेबस इज़ नॉट येट कम्प्लीटेड। तो लोग बोल रहे हैं कि सर क्या हम बाद में भी, लाइक फॉर एग्जांपल समझो अगर 5 मई, ओके, ये हमारा टाइम टेबल, अब जैसे 5 मई को ये मॉक टेस्ट शेड्यूल आउट किया गया, ठीक है। 5 मई को जो मॉक टेस्ट शेड्यूल किया, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 5 मई को, ठीक है, ये जो लिंक होगा ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ओके, दिस विल बिकम एक्टिव, ठीक है। इसका लिंक जो रहेगा, ओके, ये एक्टिव हो जाएगा। तो 5 मई के बाद में आप कभी भी, ओके, एनी टाइम, वेन एवर यू वॉन्ट, ओके, वेन एवर यू वॉन्ट, ओके, यू वॉन्ट एज पर योर टाइमिंग, ठीक है, एज पर योर टाइमिंग आप आके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही 6 मई को, ओके, जो भी डेट दिया उसका मीनिंग है कि उस दिन वो टेस्ट एक्टिव होगा। जैसे 6 मई को अगर हम बात करें तो 6 मई को जो मॉक टेस्ट 2 जो कि पेड है ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी एक्टिव। और ये एक्टिव कब तक रहेगा? जब तक कि आपका सीईटी एग्जाम नहीं हो जाएगा, ओके, अनटिल अनलेस आपका सीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये मॉक टेस्ट एक्टिव रहेंगे। तो आप कभी भी आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है। हम तो चाहेंगे कि आप जो भी हम शेड्यूल दे रहे हैं उसी दिन आप अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, आप अवेलेबल नहीं हो, तो आप वो टेस्ट को बाद में भी आके अटेम्प्ट कर सकते हो एज पर योर टाइमिंग्स, ठीक है। आई होप सो इट इज गेटिंग क्लैरिफाइड टू यू। तो ये जितने भी डेट दिए गए, इस डेट का मीनिंग है कि उस पर्टिकुलर डे पे वो टेस्ट एक्टिव होगा। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर कोई पर्सन चाहेगा कि 5 मई को, ठीक है, 5 मई को ही, ओके, 5 मई को आके सारे के सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर ले, तो ये नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ कि 14 मई, ओके, इफ़ आई एम कंसिडरिंग 14 मई, तो 14 मई को मॉक टेस्ट 6 एक्टिव हो जाएगा। उसके साथ में अगर आप चाहो तो उसके पहले के भी जितने मॉक टेस्ट हो गए हैं वो सब आप 14 मई को कवर अप कर सकते हो। वैसे ही समझो कि 20 मई को अगर आप चाहो तो इसके पहले के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आप कवर अप कर सकते हो, वो आप दे सकते हो एक दिन में। लेकिन आप किसी भी मॉक टेस्ट को प्रायर नहीं दे सकते हो, लेकिन बाद में आप दे सकते हो, ठीक है। बाद में आपके जिस डेट को दिया गया है उस डेट में एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद में आप कभी भी अटेम्प्ट करो, लेकिन उस एग्ज़ाम को उसके पहले नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। दैट इज़ द ओनली मीनिंग ऑफ द डेट, ठीक है। उस डेट के दिन वो एक्टिव होगा और उसके पहले नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। वो हमेशा एक्टिव रहेगा जब तक कि आपका सीईटी एग्ज़ाम नहीं हो जाता है,
ठीक है। आई होप सो नाउ दिस डाउट इज क्लियर। अगर फिर भी डाउट रहेगा तो कमेंट करना या फिर हमको इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करना। अब नेक्स्ट जो डाउट है, कैन वी अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट ऑन मोबाइल फ़ोन, क्यों क्या हम मोबाइल फ़ोन पे इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट मोबाइल फ़ोन पे अगर कंपैटिबल है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा येस इट इज़ कंपैटिबल, येस कंपैटिबल है। लेकिन मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, ओके, रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये नहीं आपको बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट को मोबाइल फ़ोन पे दो, आई वोंट रेकमेंड इट। मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मॉक टेस्ट को मोबाइल फ़ोन पे दो। आपको मॉक टेस्ट देना है तो कोई भी पीसी ले लो या फिर कोई भी लैपटॉप ले लो, ठीक है। देखो पीसी एंड लैपटॉप अगर आपके पास में नहीं तो आपके कोई फ्रेंड से पूछ लो कि, या फिर कहीं पे मतलब पूछ लो, ठीक है, कि भाई हमको 90 मिनट्स का एक टेस्ट देना है, ठीक है। उसके हिसाब से जब भी उसकी अवेलेबिलिटी रहे तो जाके उसके मतलब उसका लैप, बिकॉज क्या होगा ना, लैपटॉप में जो हमारा स्क्रीन है, लैपटॉप और जो डेस्कटॉप है, उस पर जो हमारा स्क्रीन लेआउट है वो एग्जैक्टली मेड आउट है जैसे कि एनटीए और सीईटी के जो लेआउट्स होते हैं, ठीक है। सीईटी एग्ज़ाम का जैसा लेआउट है तो ऑलमोस्ट वैसा ही लेआउट यहाँ पे बिल्ट आउट है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको वो लेआउट का प्रैक्टिस हो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि इधर पे आपका क्वेश्चन रहेगा, इधर आपके ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन नंबर्स रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन नंबर पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेव बटन होता है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन होता है, तो ऐसे बटन्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो इतना बड़ा लेआउट होता है ना, मोबाइल स्क्रीन पे फिट नहीं होगा, इसीलिए। और प्लस क्वेश्चन भी आपको देखना होता है, क्वेश्चन में रीड भी करना होता है। अब जैसे समझो छोटा क्वेश्चन तो ऑल राइट है, लेकिन आरसी जैसा अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन बड़े होते हैं ना, रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े होते हैं। तो इसीलिए ना मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप मोबाइल फ़ोन पे ये टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अगर आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, कंपैटिबल है। लेकिन मैं बोलूँगा कि मोस्टली ट्राई करो, मोस्टली ट्राई करो आप सभी लोग ये टेस्ट को पीसी या लैपटॉप के ऊपर ही आप अटेम्प्ट करना, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ ट्राई इट, ठीक है। किसी न किसी से मतलब बोल दो, अपने कोई फ्रेंड के पास में या फिर कोई रिलेटिव हो तो उसको बोल दो कि हमको एक पीसी या मतलब थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल करा के दे दो, ताकि हमको एक टेस्ट देना है, हम वो टेस्ट दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब मिल जाएगा आपको आसपास में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूँ पीसी एंड लैपटॉप, बिकॉज हम सीईटी का जो पेड टेस्ट है, पेड टेस्ट देने का यहाँ पर रीज़न ही यही है कि आपको सीईटी का जो एक्सपीरियंस है वो हम देना चाहते हैं, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे, अगर आप जीके एंड करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन, लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम अभी भी इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। तो जीके एंड करंट अफेयर्स का डेली बंडल के लिए आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप करना चाहो तो अभी भी जाके एनरोल कर सकते हो। और आपके जो भी पीडीएफ्स अब तक मिस हुए हैं, ओके, जो भी पीडीएफ्स अभी तक मिस आउट हुए हैं, ओके, जो भी पीडीएफ्स अब तक हमने रिलीज़ किया जो 16 अप्रैल ऑनवर्ड्स, वो सभी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, ठीक है। वो सभी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं मिलेगा, आपने मिस कर दिया कुछ, ठीक। हाँ, बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होने वाली कि थोड़ा सा आपको जल्दी इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ के खत्म, बिकॉज हर एक पीडीएफ का साइज़ लगभग 6 to 8 पेजेस के बीच में एटलीस्ट है। तो 6 to 8 पेजेस के बीच में कहीं ना कहीं एवरी पीडीएफ का साइज़ है। तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट 17 पीडीएफ्स, मतलब आज 18th डे था, सॉरी 18 पीडीएफ्स अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं। तो 18 सिक्सा अगर मैं करूं तो 18 सिक्सा अभी तक 108 पेजेस रिलीज़ हो चुके हैं। तो 108 पेजेस आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो एक बैकलॉग आपके लिए क्रिएट हो गया, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पढ़ोगे तो डेफिनेटली बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप अभी भी एनरोल करना है तो 200 रुपीज़ का बंडल है, आप अभी भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे, सब कुछ वैसे सेम रहने वाला है। मॉक टेस्ट सीरीज़ देखो, पेड वाला मॉक टेस्ट के लिए कोई एनरोल करना चाहता है तो ये 6 मई से शुरू होगा मॉक टेस्ट, ओके। मॉक टेस्ट का पहला पेड वाला जो मॉक टेस्ट है, टाइम टेबल ये रहा। मैं एक बार वापस से टाइम टेबल को कम्युनिटी सेक्शन में प्लस उसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 6 मई से पेड वाला शुरू होने वाला है। 599 उसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 33% डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं। अगर आप 5 मई के पहले रजिस्टर कर ले तो आज जो डेट है दैट इज़ द 3rd में आज का डेट है, ओके। 5 मई 2 दिन और का और टाइम है। तो अगर आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एक है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे जाके, कौन सा लिंक है, कहाँ पे जाके आपका टेस्ट ओपन अप होगा, वो सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है।
अगर एनरोल करना है तो एनरोल कर सकते हो। डिटेल्स वगैरह तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में या फिर ऑलरेडी बताई दी गई है किस तरीके से करना है। ये डिटेल्स है, एक बार चाहिए तो पॉज करके वीडियो को वापस पढ़ लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या फिर आप हमको ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स लेके आते रहते हैं इसी तरीके से। सो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।